जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और इस तिथि को भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। आज ही के दिन वेदों के विभागकर्ता एवं पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। गाणपत्य संप्रदाय के अनुसार भी आज के दिन ही आदि गुरु गणकाचार्य जी का प्राकट्य हुआ था। सनातन धर्म में परमपिता परमेश्वर परम तत्व स्वरूप ईश्वर की उपासना की दो पद्धतियां हैं, एक निर्गुण एवं सगुण। सगुण पद्धति के अंतर्गत पंच ब्रह्म को स्वीकृति दी गई है और इन पंच ब्रह्म से संबंधित विभिन्न शाखाएं एवं पंथ एवं संप्रदाय आज उपलब्ध हैं। भगवान श्री गणेश की उपासना करने के लिए गाणपत्य संप्रदाय उपलब्ध है। किसी भी संप्रदाय या परंपरा को समझने के पूर्व हमें उसके आचार्य परंपरा को समझना होता है कि किस प्रकार से इस संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य ने उपस्थित होकर इस संप्रदाय का प्रचार किया था। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम गाणपत्य संप्रदाय के गुरु परंपरा के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में सृष्टि के आदि में भगवान श्री गणेश सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं और अपने हस्त कमल में धारण किए हुए 5 आयुधों को 5 देवताओं के रूप में वह 5 ईश्वरों के रूप में प्रकट करते हैं। ईश्वर का अर्थ यहाँ पर शक्ति संपन्नता से है और इस गुरु परंपरा का उल्लेख गाणपत्य संप्रदाय के ग्रंथ योगींद्र विजय में एक श्लोक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और वह श्लोक इस प्रकार है। पद्मं तु ब्रह्म रूपम अंकुशस्तु जनार्दनः मुद्गरो रवि रूपस्यात् परशु शिव रूपकः पाशो गुणेश रूपस्यात्। भगवान गणेश ने अपने हाथ में धारण करने वाले कमल को भगवान ब्रह्मदेव के रूप में प्रकट किया, अंकुश को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया, मुद्गर को भगवान सूर्य नारायण के रूप में प्रकट किया, परशु को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया, पास के रूप में उन्होंने स्वयं को अर्थात गुणेश के रूप में प्रकट किया। भगवान स्वानंदनाथ ने अपने हाथ में धारण किए हुए पद्म अर्थात कमल को ब्रह्मदेव के रूप में प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मदेव निर्मिति के भाव हैं और कमल भी इसी का प्रतीक है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है किंतु उसका विकसन ऊर्ध्वमुखी होती है, इसलिए निर्मिति ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए, स्वयं को एवं दूसरे को आनंद प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है और भगवान ब्रह्मदेव को कमल के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। अंकुशस्तु जनार्दनः, अंकुश जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। अंकुश का कार्य है नियंत्रित करना और भगवान विष्णु भी पालन या नियंत्रण के भाव हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान विष्णु को अंकुश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मुद्गरो रवि रूपस्यात्, मुद्गर मुख्यतः अखाड़े में व्यायाम करने वाले पहलवानों के व्यायाम में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की दंड है। इसका प्रयोग कुश्ती में मल्ल युद्ध में भी किया जाता है। मल्ल युद्ध में धर्म स्थापना करने हेतु युद्ध करने वाला व्यक्ति अपने विपक्षी योद्धा का इसी मुद्गर से अंत भी करता है और सूर्य का कार्य भी ऐसा ही है। सूर्य धर्म का एवं ज्ञान का प्रतीक है। जब सूर्य देव उदित होते हैं तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मुद्गर को भगवान सूर्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। परशु शिव रूपकः, परशु दुष्ट शक्तियों के अंत हेतु प्रयोग किया गया है एवं प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं, इसलिए परशु भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। पाशो गुणेश रूपस्यात्, और पास के रूप में स्वयं स्वानंदनाथ के अंश गुणेश जो विविध लीला, दुष्ट निर्दालन, अवतार ग्रहण आदि का कार्य करते हैं वह प्रकट हुए। गुणेश राजसत्ता के भाव हैं एवं राजसत्ता के प्रतीक हैं, क्योंकि वे गणेश हैं और सभी गणों के स्वामी हैं।
सभी दैवीय शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर सृष्टि का कार्य संपादित करना गुणेश का ही कार्य है। इसीलिए यहाँ पर स्वानंदनाथ के अंश स्वरूप श्री गुणेश पास रूप में प्रकट हुए, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान दो रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। एक अवतार में परमात्मा गुणेश विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं सूर्य देवताओं के रूप में प्रकट होकर आसुरी तत्वों का, आसुरी शक्तियों का वह अंत करते हैं। और वही दूसरी ओर यही देवता बाद में संत एवं आचार्य के रूप में, महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर अपने ज्ञान युक्त उपदेशों के माध्यम से जनसामान्य का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए यह पांचों देव आचार्यों के रूप में भी प्रकट हुए, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। गुणेश से श्री गणकाचार्य जी ने अपना अवतार ग्रहण किया। सूर्यदेव श्री मुद्गलाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव श्री शुकाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु महर्षि वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मदेव ऋषि भृगु के रूप में प्रकट हुए। गाणपत्य संप्रदाय के आदि गुरु सबसे पहले आचार्य हैं श्री गणकाचार्य जी, जिनका उल्लेख गणेश अथर्वशीष में भी प्राप्त होता है, जो गणेश अथर्वशीष के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं एवं इनका नाम गणेश अथर्वशीष में हमें प्राप्त होता है। गाणपत्य संप्रदाय में 4 प्रकार की गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात आज के दिन को गणकाचार्य जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने गणेश तत्व के प्रचार हेतु यात्रा किया था, इसीलिए उस दिन भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा को उन्होंने गुरुपीठ पर आसीन होकर गणेश तत्व का उपदेश किया था, इसीलिए इसे भी गुरु पूर्णिमा के रूप से माना जाता है। एवं आदि गुरु गणकाचार्य जी ने वैशाख पूर्णिमा को स्वानंद गमन किया था और इस दिन भी, इस तिथि को भी गाणपत्य संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। तो इस प्रकार गाणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत इन 4 गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। गणकाचार्य जी के पश्चात मुद्गलाचार्य जी का भी एक विशेष स्थान है। मुद्गलाचार्य जी भगवान गणेश के परम भक्त हैं और श्री गणेश ने मुद्गलाचार्य जी के हृदय में अपने 8 अवतारों का ज्ञान एवं रहस्य प्रकट किया था और मुद्गलाचार्य जी के इसी ज्ञान को मुद्गल पुराण के नाम से जाना जाता है। गाणपत्य संप्रदाय के मानने वाले के लिए मुद्गल पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुराण के माध्यम से गणेश तत्व से संबंधित सारी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तदनंतर वेदव्यास जी भी गाणपत्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि सारे पुराणों के रचयिता एवं वेदों के विभाजक व्यास जी ही हैं और पुराण रचना में आने वाले विघ्न के समन हेतु ब्रह्मदेव से कारण पूछने पर ब्रह्मदेव ने व्यास जी को श्री गणेश की पूजन कर एवं श्री गणेश के तत्व के विषय में बताया था और इसके पश्चात वेदव्यास जी के माध्यम से ही हमें गणेश पुराण प्राप्त हुआ था। इसीलिए वेदव्यास जी का भी एक उच्च स्थान गाणपत्य गुरु परंपरा में है। व्यास जी के पश्चात ऋषि भृगु का भी गाणपत्य संप्रदाय में विशेष महत्व है, क्योंकि गणेश पुराण के माध्यम से गणेश तत्व के विषय में राजा सोमकांत को उपदेश महर्षि भृगु ने ही किया था और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के संवाद एवं ज्ञान के माध्यम से हमें गणेश पुराण का सारा तत्व एवं गणेश पुराण की कथा प्राप्त होती है। इसीलिए भृगु ऋषि का भी एक अहम भूमिका गाणपत्य संप्रदाय के गुरु परंपरा में है और कलयुग में इन्हीं आचार्यों ने पुनः अवतार ग्रहण किया, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। गणकाचार्य जी गौड़पादाचार्य के रूप में प्रकट हुए, मुद्गलाचार्य जी श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के रूप में प्रकट हुए और शुकाचार्य श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। वेदव्यास गिरिजासुत महाराज के रूप में प्रकट हुए। गिरिजासुत महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी के समकालीन थे और इनका उल्लेख शांकर दिग्विजय ग्रंथ में भी हमें प्राप्त होता है और ऋषि भृगु ब्रह्मानंद महाराज के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार विशाल एवं ज्ञान युक्त गुरु परंपरा गाणपत्य संप्रदाय की रही है। किंतु गाणपत्य संप्रदाय की गुरु परंपरा
काल के प्रभाव से बहुत बड़े काल अवधि तक गणेश योगींद्र महाराज जी के स्वानंद गमन के पश्चात लुप्त हो चुका था, किंतु श्री गणेश की कृपा से अंकुशधारी महाराज नाम के परम गणेश भक्त आचार्य के रूप में प्रकट होकर अपने गणेश भक्ति वर्धक काव्यों के माध्यम से गणेश भक्ति एवं गणेश तत्व का अद्भुत प्रचार श्री अंकुशधारी महाराज जी ने किया था। तदंतर श्री अंकुशधारी महाराज जी के शिष्य श्री हेरम्बराज महाराज जी ने आगे इस आचार्य परंपरा को प्रदर्शित किया और आचार्य के रूप में गणेश तत्व का इन्होंने प्रचार किया और गाणपत्य संप्रदाय के इस विशाल गुरु परंपरा को ब्रह्मभूय महासिद्धि पीठ के नाम से जाना जाता है। गाणपत्य संप्रदाय का मुख्य पीठ महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे नगर के निकट बारामती जिले में मोरगांव मयूरेश्वर धाम में स्थित है। इसी स्थान पर गाणपत्य संप्रदाय का मुख्य पीठ श्री योगींद्र मठ भी स्थापित है। इसी प्रकार गणेश भक्ति प्रदायक गाणपत्य संप्रदाय की एक और परंपरा हमें प्राप्त होती है। इस परंपरा के मुख्य आचार्य परम गणेश भक्त श्री मोरया गोसावी महाराज हैं। इनकी अटल भक्ति के कारण श्री गणेश ने अपने नाम के साथ मोरया शब्द जोड़कर इस नाम को अमर कर दिया। गणपति बप्पा मोरया यह नारा पूरे भारतवर्ष में इसी कारण से सुप्रसिद्ध है। श्री मोरया गोसावी जी के भक्ति का इतना प्रभाव था कि श्री गणेश इनके ही वंश परंपरा में 7 युग पुरुष महात्माओं के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार गाणपत्य संप्रदाय की यह दूसरी परंपरा भी प्रारंभ हुई और इस परंपरा का मुख्य पीठ चिंचवड़ नामक स्थान महाराष्ट्र प्रदेश में पुणे के निकट व्याप्त है। तो इस प्रकार आज हमने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गाणपत्य संप्रदाय के आचार्य परंपरा एवं गुरु परंपरा के विषय में चर्चा किया। गुरु परंपरा के विषय में हमने जाना। इसी प्रकार आगे भी गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वों के विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।